भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्षोभागं लक्ष्मीकान्तिकमलनयनं योगिभिर्ध्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथं। जी माता की जय। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्लाचार्य जी वहां पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्लाचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, हमें बताएं। इस पर श्री शुक्लाचार्य महापुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र के सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सूर्यधाम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उधर आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्ल अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति दौड़ागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्लाचार्य से क्रोध होकर कहा, अरे मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सबके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्लाचार्य जी ने देव गुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्लाचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर
समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए दौड़ागिरी पर्वत पर पहुंचे तो दौड़ागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला, तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अपने अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध के आस त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भर होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो भक्तजनों 11वां अध्याय समाप्त हुआ कार्तिक महात्म्य का। अब मैं आप सभी को 12वां अध्याय कार्तिक महात्म्य का अध्ययन करती हूँ, तो आप लोग सुनते रहिए। बहुत ही अच्छा रोमांचक कथाएं होती जा रही है, तो बने रहिए मेरे साथ। और आप लोगों को कथा कैसी लगती है ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, हमको इंतज़ार रहती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करके 12वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कपित होकर वहां से भी भाग निकले। भाग कर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्राण करते हुए समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर की जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी से फिर मिलती हूँ एक नए अध्याय के साथ। आप सभी को ये कथा कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेट होती हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।